हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल और आने वाले तमाम साल जितने भी ज़िंदगी के हैं अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और सबकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से और सुकून के साथ और ईमान के साथ और खैर आफियत के साथ गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज 31 दिसंबर है, शाम का टाइम था और रात में जाने की तैयारी कर रहे थे, बाहर जा रहे थे। वैसे तो यहाँ पे बस तैयारी कर ली थी, आयरन कर ली थी मैंने सूट पर। और जो शुरू में मैंने सूट दिखाया था ब्लैक कलर का, वो मिशी का था, लेस वगैरह लगा के स्टिच कराया था और ये मेरा था। वैसे ये शर्ट का कपड़ा था और इस तरह से और गेंजा के पैनल लगा के मैंने इसकी फ़्रॉक बना ली थी और इस तरह से रिंग वाली लेस लगा ली थी। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में ये वाली लेस। और ये है कि थोड़ा पैनल लगा के इसका घेर बढ़ गया था तो फ्रॉक बन गई थी। और स्लीव्स पे भी इसी तरह से और गेंजा लगा के और लेस लगा ली थी और उसके अलावा गले पे सिल्वर कलर के टसल्स यानी बटन। तो इस तरह से ये स्टिच करवाया था सूट। और यहाँ पर सारी तैयारी कर रहे थे रात की। और ये फायरवर्क का सामान, वैसे इस बार हमने फायरवर्क का सामान नहीं मंगाया था बिल्कुल भी, क्योंकि पिछले साल का ही सामान रखा हुआ था तो सोचा कि यही इस बार जो है ना ख़त्म करते हैं। तो जो भी बम के पैकेट वगैरह ये रखे हुए थे तो यहाँ बाहर हमने बच्चों को बांट दिए थे। तो इस बार जो है ना बच्चों के मज़े आ गए थे ये सारा सामान लेके, क्योंकि इस तरह का फायरवर्क तो खैर घर में हो नहीं सकता। तो ये था कि बच्चे ही जो है ना इसको बाहर जो है वो जला सकते थे या ना रखे थे तो। और उसके अलावा बाकी जो आधा सामान था वो तो हमने पिछले साल ही ख़त्म कर दिया था फायरवर्क का। बस ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो ये इस बार ख़त्म कर दिया, तो अगले साल के लिए फिर नया ही होगा। तो यहाँ पे बस सारा सामान चेक कर रहे थे कि कुछ रह ना जाए। और उसके बाद मिशी बना रही थी पिज़्ज़ा। डॉन की पिज़्ज़ा बेस मंगाई थी, यानी एक दिन पहले ही हमने कि वैसे सामान मंगाया था तो डॉन की पिज़्ज़ा बेस भी मंगा ली थी ताकि पिज़्ज़ा जो है ना वो बन जाए। और यहाँ पे चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बन रहा है और वैसे ये बहुत मज़े का बना था। और फ्राई पैन में आसानी के साथ ही पिज़्ज़ा बन जाता है, वैसे काफ़ी बार मैंने दिखाया हुआ भी है। तो फ्राई पैन को ग्रीस करके पिज़्ज़ा बेस रख के जो भी टॉपिंग करनी हो फिलिंग वो कर दे। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल सौते कर ली थी, वो इसके ऊपर रखे। फिर चीज़ और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और गहना वगैरह डाल के इस तरह से बना लिया था। वैसे बहुत मज़े का बना था, क्योंकि चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा भी काफ़ी मज़े का बनता है टेस्ट में। और तवा जितना ज़्यादा गर्म होगा ना, चीज़ ऊपर से अच्छे से मेल्ट होगी। तो यहाँ तवा अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, पहले से ही रख देना है तवे पे को गर्म करने के लिए। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो मीडियम लो फ्लेम पे से 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी चूल्हे पे और ऊपर से गर्म तवा ढक दूँगी, तो अच्छी तरीके से ये चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो खैर यहाँ पर बस पिज़्ज़ा तैयार कर रहे थे और उसके अलावा थोड़ी सी सॉस बच गई थी, वाइट सॉस जो मशीन ने बनाई थी यही पिज़्ज़े के लिए, तो वो थोड़ी सी बच गई थी। ये होता है कि फिक्के जाती है, ज़ाया होती। तो मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर लिया था, तो वो वाइट सॉस डाल के थोड़ा सा पास्ता तैयार कर लिया था। खैर इस तरह से तैयारी की। तो वैसे हर साल यही होता है कि हम सब कज़न्स वगैरह मिल के बाहर जाते हैं डिनर के लिए और उसके अलावा बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, फ़न करते हैं, इन्जॉयमेंट होती है और हंसी मजाक मस्ती मजाक चलता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत सारे अच्छे और यादगार लम्हे बन जाते हैं जो कि लाइफ टाइम इंसान को याद रहते हैं। खैर ये सालन मैंने बनाया था रात में और दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने इसे गर्म करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि रात में तो ज़ाहिर बात है बाहर डिनर करते और फिर रात में भी खाने में नहीं आता, तो इस वजह से फिर गर्म करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ख़राब ना हो। और अगले दिन फिर हमने दोपहर में ये खाया था। वैसे भी ये होता है कि जब एक दिन ज़्यादा हैवी खाने में आ जाता है तो अगले दिन मैं लाइट ही बनाती हूँ। तो बस दोपहर में सालन चल गया था, रात में मैंने अंडे वगैरह बना लिए थे। इस तरह कैसे हुआ। और वैसे भी अगला दिन बस सुस्ती वाला ही गुजरा था। आज जितने एक्टिव थे अगले दिन जो है ना वो सुस्ती ही छा रही थी, यानी नए साल के पहले दिन पे। तो खैर काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया था। यहाँ पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया था, पास्ता भी तैयार हो गया था और ऑर्डर करके हमने केक मंगाया था पाइन द स्काई से। वैसे मैंने तो लावा केक बोला था, लेकिन छोटी सिस्टर ने उन्होंने बोला कि नहीं मोका जावा केक मंगा लेते हैं इस बार, लावा केक अगली बार मंगा लेंगे। एक और केक पसंद आया था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था तो वो मिला नहीं। तो खैर यहाँ पर बस ये केक आया और वैसे ये भी मज़े का था। मोका जावा ये मूस केक था, टेस्ट इसका अच्छा था लेकिन बस मुझे हल्का सा इसमें मीठा कम लगा। खैर यहाँ पे केक हमने रख दिया था फ्रीज़र में ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और ये चॉकलेट क्रॉसियंट्स ये मंगाए थे। तो रात की तैयारी हमारी हो गई थी, ये सब बना के गए थे और उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। और शाम के टाइम में चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोगों ने तैयारी की और तैयार होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर। और ये है मेरी ड्रेस का लुक। तो फाइनली इस तरह का इसका लुक आया था, तैयार हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे
थोड़ा टाइम लग रहा था बाकी सबको तैयार होने में, यानी दो जो सिस्टर हैं उनको। तो मैंने सेल्फीज़ वगैरह ली, थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई। इस तरह के सिल्वर कलर के लिप्स वाले इयररिंग्स पहन लिए थे इसके साथ, यानी सिल्वर स्टड्स। और फाइनली अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो खैर फाइनली हम आ गए थे यहाँ पे। चौकस रेस्टोरेंट था, ये न्यू ओपन हुआ है, तो फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ पर आए थे कि यहाँ का जो है ना वो खाना ट्राई करे कि कैसा है। तो कज़न्स वगैरह को आने में देर लगी रही थी, बैठे बैठे बोर हो रहे थे। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सेल्फीज़ वगैरह ले लें, और उसके बाद बस थोड़ा टाइम वेट करने के बाद कज़न्स आ गई थी, पोपो आ गई थी। तो इस टाइम पे बस हमने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया, क्योंकि खाना आने में भी देर लग जाती है। तो यहाँ पर बस ऑर्डर करने के बाद थोड़ा हम लोग फ़न में लग गए थे। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर फाइनली खाना आ गया था, चिकन बिहारी बोटी, चिकन टिक्का, और उसके अलावा जिंगर बर्गर मैंने मंगाया था, चिकन डायनामाइट बर्गर और चिकन रोल वगैरह। तो खैर खाने का टेस्ट मज़े का था, और खाने को बस हम लोगों ने एंजॉय किया। खैर खाना खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए अल्फाइन गलाटो, और यहाँ पे पीछे सारी पलटन उतर रही है अभी। तो खैर मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा राइट हैंड पे टर्न होकर अल्फाइन गलाटो आ जाएगा, और वहाँ पे खाएंगे आइसक्रीम। तो अभी हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि नीचे सारा फुल हुआ है और बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है। वैसे जब से ये ऊपर का बना है तो हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आए हैं, और अभी मैंने ये देखा है, लेकिन अच्छा हुआ ये बन गया, क्योंकि नीचे जो है ना जगह काफ़ी कम रहती थी, और जब ज़्यादा फुल होता था तो बहुत मुश्किल होता था नीचे बैठ के आइसक्रीम खाना। तो खैर यहाँ ऊपर का एरिया मुझे अच्छा लगा। वैसे अभी ये खाली पड़ा हुआ था, थोड़ी देर बाद ये सारा फुल हो गया था, और हम ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे आइसक्रीम का।
और ये क्लिप मिशी ने बनाई थी क्योंकि मिशी और कजन्स लेने के लिए नीचे आइसक्रीम आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है इसलिए। खैर यहाँ पर मैंने मंगवाई थी चीज़ स्ट्रॉबेरी और कुकीज़ फ्लेवर। यहाँ आइसक्रीम को एंजॉय किया और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया इस टाइम पर हमने। मैंने जो है ना कप में आइसक्रीम मंगाई थी और जुबी ने भी कप में आइसक्रीम मंगाई थी। मिशी ने जो है वो वैफल्स में ली थी, तो मैं मिशी से जो है ना वो ले रही थी थोड़ा सा वैफल्स। तो यहाँ जुबी जो है ना वो इस तरह से आइसक्रीम दे रही थी जैसे कि पान लगा के दे रही हो। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और आइसक्रीम को एंजॉय किया। आइसक्रीम खाने के बाद सब पड़ गए थे सुस्त और यहाँ पे बस हंसी मजाक बातें चलती रही। उसके बाद अभी हम जा रहे थे घर। नीचे जाकर आइसक्रीम लेंगे बाबा के लिए। वैसे हमने खाना भी पापा के लिए पार्सल लिया था और आइसक्रीम भी ली थी। तो यहाँ पर जो है ना बस आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी देर फूफो के घर बैठेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे घर। 12 बजे से पहले बस घर पहुँचना था, क्योंकि बाबा जो है ना वो गुस्सा करते हैं कि 12 बजे से पहले पहले घर पे आ जाओ, क्योंकि फायरवर्क और शुरू हो जाता है इस वजह से। तो खैर यहाँ पर आइसक्रीम लेंगे और नीचे अभी भी काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी क्योंकि न्यू ईयर नाइट है इस वजह से। खैर हम जब हम लोग वापस आ रहे थे उसके बाद फिर सारा बंद करवाना शुरू कर दिया था और खैर सही टाइम पे जो है ना हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे और आराम से घर पहुँच गए थे 12 बजे से पहले ही। तो यहाँ अभी हम आ गए थे फूफो के घर पे। ये कैटी और यहाँ पैरोट जितना भूल लेते, बस थोड़ी देर ही हम लोग रुके थे यहाँ पर और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं फाइनली घर, क्योंकि घर जाके फिर पापा को खाना गर्म करके देना है। खाना खाने के बाद फिर ज़ाहिर बात है फायरवर्क शुरू हो जाएगा। 12 बजने में बस थोड़ा ही टाइम रह गया था और फिर उसके बाद घर जाके जो है ना वो 12 बजे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारी भी करनी है। वैसे तो सारा बना कर आए थे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करनी ही होती है ज़ाहिर बात है जाकर। वैसे भी लेट नाइट जागते ही रहते हैं, न्यू ईयर हो या कोई और ओकेजन हो, कोई ऐसा दिन होता है तो फिर जागते ही रहते हैं। रात में देर से ही सोना होता है। तो घर पर आने के बाद यहाँ पर ये सारी सेटिंग की थी जुबी ने और फाइनली 12 बजने का टाइम होने ही वाला था और यहाँ पर बस ये सारी सेटिंग की थी इतनी उसे केक कट करेंगे। लेकिन ये हुआ कि जब 12 बजे तो हम लोग चले गए थे नीचे और बच्चों को जो है ना सारे जो पटाखे वगैरह थे फायरवर्क का सामान वो हमने बांट दिए थे और बच्चों ने बाहर ही फायरवर्क करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर हमें काफ़ी देर लग गई थी। तो इस टाइम पे खैर काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने और फिर नीचे से आने के बाद फिर मैंने केक ऐसे ही कट कर दिया था क्योंकि फिर ये दस्तरखान वगैरह उठा के जुबी ने रख दिया था। 12 बजे से पहले ही फायरवर्क शुरू हो जाता है तो इस वजह से फिर हम नीचे आ गए थे।
Uy, tunggu. Astagfar. बज गए 12 बज गए। और यहाँ इस टाइम पे बड़ी कोशिश की इन लोगों ने अनार जलाने की, लेकिन नहीं जला। दोनों ही अनार नहीं जले। खैर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया। बहुत फाड़ी से स्टाइल से मैंने सोचा ही बोलवा ये लो बस खत्म। बाकी तुमने अनार नहीं जलाए। अबे तो अनार सारे एक साथ जला दो 3। हाँ ये अनार है। हाँ ये सारे ये कहाँ जलेंगे? ये लो, ये सारे एक साथ लाइन से लगो और आग लगा दो। और जो पटाखे बचे थे वो हमने बाहर बच्चों को दे दिए थे, तो उनको भी मज़े आ गए थे आज खैर बाहर बच्चों को। और यहाँ पर पॉप वाले हम लोगों ने थोड़े से पटाखे फाड़े। वैसे इसे फाड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। ये इतने से छोटे से कलरफुल होते हैं और देखने में भी वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और फाड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी एक छोटा बच्चा भी जो है ना इसे आसानी के साथ फाड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसे फाड़ने में। तो हर साल लाजमी मंगाती हूँ मैं ये। ला दे मैं फाड़ूँ। रुक। ये ऐसी ही भेजी लदी नहीं फट रही। बिलाली सर पे भी पड़ते। फाड़ो इसके सर पे। ऐसे फड़ मजा आता है। बाहर क्या? हाँ बाहर फेंको इसे, बल्कि डस्टबिन में डाल देते। उसके बाद आ गया था केक कट करने का टाइम। यहाँ केक के साथ मिशी बना रही थी सेल्फीज, और उसके बाद फिर मिशी ने केक कट कर दिया था। और उसके बाद मिशी को याद आया कि कैंडल तो जलाई नहीं जो लेकर आई थी वो। तो खैर यहाँ पहले मिशी ने केक कट कर दिया था और उसके बाद जब कैंडल याद आई, कैंडल लगाने के बाद फिर मैंने केक कट किया। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है और वैसे तफरी हो जाती है जब ऐसा होता है तो काफ़ी। Happy New Year 2024. हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसे बना रहे हैं सामने से? यहाँ से बनाओ, सामने से बन गई हो गई। वो खराब थे वो एक साल पीछे। केक कट हो गया था, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो गई थी और उसके बाद फाड़ो। बस खत्म। कितने बचे? फाड़ो। एक ही बचा, खत्म। बढ़िया। चलो उसके बाद यहाँ पे मैंने स्मोक लाया था। वैसे ये मैंने 14 अगस्त को मंगाया था जलाने के लिए, लेकिन जल्दी में हम लोग बाहर चले गए थे और ये घर में ही भूल गए थे। तो इस वजह से ये जब से ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं इसे फाइनली इसे भी ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि अगले साल से फिर जो है ना वो सारा नया सामान ही होगा। तो इस टाइम पे भी खैर काफ़ी मज़ा आया। खैर काफ़ी लेट हो गया था। लेट नाइट हम लोग जाग ही रहे थे और रात में लगती है भूख, तो इस वजह से फिर
पिज़्ज़ा वगैरह बना लिया था हमने। तो यहाँ इन लोगों ने केक और पिज़्ज़े को एंजॉय किया। वैसे मैंने केक नहीं खाया था, ना मैंने पिज़्ज़ा खाया था, बस मैंने थोड़ा सा पास्ता खाया था और ये पिज़्ज़ा और केक मैंने अगले दिन खाया था। इन लोगों ने भी बस थोड़ा ही थोड़ा खाया था, बाकी अगले दिन ही हम लोगों ने खाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, फिर हैवी हो जाता। खैर मैंने जो है ना वो पान खाया था क्योंकि पान वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा पान, और जब तक इस तरह के ओकेजन पे मीठा पान हो या मज़ा नहीं आता। खैर वहाँ से मिला नहीं था, जब हम लोग आ रहे थे वापसी पे तो शॉप बंद हो गई थी, तो ये हमने यहीं से मंगाया था और यहाँ पे बस मैंने इसे एंजॉय किया। और वैसे पान अच्छा बना हुआ था क्योंकि इसमें जब तक गुलकंद और मीठा जो चीज़ें डलती हैं वो ज़्यादा ना होना तो पान का मज़ा नहीं आता। तो ये अच्छा खासा मीठा था तो खाने में जो है ना अच्छा लग रहा था। तो खैर पान अच्छा बना था, बस मैंने यहाँ पे इसी को एंजॉय किया। तो खैर पिछले साल का आखिरी दिन और न्यू ईयर की शुरुआत हमारी इस तरह से हुई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया सबके साथ। और नए साल की शुरुआत में यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल और तमाम साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।